देखो, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके बात करने की आदत है नहीं मेरी। जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं उन्हें पता होगा, तो मैं एकदम सीधा पॉइंट पर आता हूँ और इसमें कोई मैंने स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है। एक बात बताओ कि तुमने इस वीडियो पर क्यों क्लिक किया है? क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं पता है कि तुम वो इंसान नहीं हो ना जो तुम इंसान बन सकते थे। तुम्हें कहीं ना कहीं पता है यार कि इस एज में, जो भी मेरी एज है, जो भी मेरी नीड है मेरी लाइफ में, उसकी बेसिस पर मुझे जितनी सक्सेस अचीव कर लेनी चाहिए थी मैं उतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाया। लेकिन क्यों? तुम्हें पता है भाई कि जो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पर तुम्हें जितने पैसे अभी अर्न करने चाहिए थे, तुम्हें पता था कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा भी कमा रहे हैं, तुम्हें पता था शायद तुम्हें अपनी बहन को पढ़ाना है, तुम्हें शायद तुम्हें अपना घर बनाना है, वॉट जो भी तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तुम्हें आज भी पता है, तुम्हें आज से 3-4 साल पहले भी इस चीज की खबर थी, ये चीज पता था, और शायद तुमने गोल भी बनाया था कि 2025 तक, 2026 तक मैं इतने पैसे कमाने लग जाऊंगा और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। क्या तुम कर पाए? नहीं। क्यों? क्या वजह है? जब तुम अपने आप को आईने में देखते हो ना, तुम्हें दिखता है यार कि जैसी तुम्हारी बाइसेप होनी चाहिए थी, जितनी तुम्हारी बॉडी होनी चाहिए थी, जितना तुम्हें फिट, जितना तुम अट्रैक्टिव दिख सकते थे, तुम उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे हो। और तुमने डिसाइड किया था जब तुम पतले से लड़के थे, जब तुम मोटे से लड़के थे, कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूं, मैं इतना अट्रैक्टिव दिखना चाहता हूं। लेकिन तुम आज नहीं दिखते हो भाई। तुमने या तो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करी है या तुमने बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं करी है। क्यों? क्या वजह है? कभी इसके बारे में सोचा है तुमने? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह, और अगर तुमने उसको फिक्स कर लिया ना, यू कैन चेंज योर लाइफ विद इन मंथ्स। हर साल तुम अपने आप से प्रोमिसेस करते हो, गोल्स बनाते हो कि इस साल ना मैं इतना अमाउंट ऑफ मनी कमाने लग जाऊंगा, इस साल ना मैं ये गोल अचीव कर लूंगा, ऐसी बॉडी बना लूंगा, लोगों को शॉक कर दूंगा अपनी सक्सेस से। लेकिन हो क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ साल गुजरते जा रहे हैं और जो तुम्हारा गोल है ना, वो गोल ही रह जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? इट इज बिकॉज ऑफ योर लिमिटिंग बिलीव्स। तुम्हारे में और उस इंसान में जो तुमसे कहीं ज़्यादा आगे है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का फर्क है, बिलीव का। और तुम्हारा बिलीव जो है ना, वो बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है। देखो, तुम्हें दुनिया ना वैसी नहीं दिखाई पड़ती है जैसी दुनिया है। तुम्हें दुनिया वैसी दिखाई पड़ती है जैसे तुम हो, यानी जैसा तुम्हारा बिलीफ है। और जैसा तुम्हारा बिलीफ है, जैसे तुम दुनिया को देखते हो, वैसी तुम्हारी लाइफ रहेगी, वैसा तुम्हारा फ्यूचर रहेगा, वैसी तुम्हारी इनकम रहेगी, वैसी तुम्हारी बॉडी रहेगी। कोई भी लाइफ का एरिया ले लो, तुम दुनिया को जैसा देखते हो वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होगी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि तुम्हारे ब्रेन में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। ये तुम्हारे ब्रेन का ना एक फिल्टर सिस्टम होता है जो दुनिया को तुम्हारे बिलीफ के अकॉर्डिंग फिल्टर करता रहता है। अगर तुम्हारा बिलीफ है कि नहीं यार, मेरे पास उतनी सारी स्किल्स नहीं है अभी जिससे मैं पैसे कमा सकूं, मेरे पास उतनी डिग्री नहीं है, मेरे पास डरा डरा, तो मैं 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने अभी नहीं कमा सकता, तो तुम्हें आस पास सिर्फ वही एविडेंसेस, सिर्फ वही चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जो इस बिलीफ को तुम्हारे वैलिडेट करे। तुम्हें वो इंसान दिखाई नहीं पड़ेगा भाई जिसके पास तुमसे कम रिसोर्सेस हैं, जिसके पास तुमसे कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके पास शायद तुमसे कम डिग्रीज हैं, शायद टैलेंट भी तुमसे कम है, हर चीज़ में वो तुमसे पीछे है। ऐसे लाखों लोग होंगे दुनिया में, राइट? लेकिन उसके बाद भी वो पैसे कमा रहे हैं। वो लोग तुम नोटिस ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ब्रेन कभी रजिस्टर ही नहीं करेगा। तो तुम्हें लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा ही होता है। तुम्हारा कोई भी बिलीफ है, अगर तुम्हारा बिलीफ है कि यस मैं 5 लाख रुपए महीने, 1 लाख रुपए महीने कमा सकता हूँ, मैं बॉडी बना सकता हूँ, मैं डा 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 जो भी तुम्हारा गोल है मैं ये कर सकता हूँ, यू लिटरली बिलीव ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो तुम्हारा ब्रेन ना वो सारे एविडेंसेस फाइंड आउट करने लगेगा कि देखो ऐसे उसने किया तो ऐसे तुम भी कर सकते हो। तो दिस इज हाउ पावरफुल योर बिलीफ इज। ये बात दिमाग में डाल लो कि तुम्हारा बिलीव जो है ना, वो एक चाबी है जिससे जो भी तुम्हारी पोटेंशियल है उसको चाहे तुम लॉक कर सकते हो या फिर अनलॉक कर सकते हो। जस्ट इमेजिन अबाउट इट। अभी इस टाइम पर ना तुम्हारे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं, बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारी हिडन स्किल्स हैं जिसका यूज करके जो भी तुम्हारा गोल है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे दिखना चाहते हो, तुम पैसा कमाना चाहते हो, तुम विजडम अक्वायर करना चाहते हो, तुम रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, जो भी तुम्हारा गोल है तुम उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन ये सारी जो एबिलिटीज हैं वो लॉक हैं। क्यों? तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ की वजह से। और ये भी मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम जो है ना वो और डरावनी है। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम्हें पता भी नहीं है अभी कि तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ क्या है। क्योंकि अगर तुम्हें पता होता कि अच्छा मेरा लिमिटिंग बिलीफ ये है, अच्छा मैं ऐसे सोचता हूं, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, इस वजह से हर साल मैं सिर्फ गोल बनाता रहता हूं और बस और कुछ कर नहीं पाता हूं, यही लिमिटिंग बिलीफ है, यही मुझे रोक रहा है, तो भाई तुम्हारी 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गई। बिकॉज उसके बाद तुम देखने लग जाओगे भाई हाँ ये भी ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं, नहीं नहीं ये चीजें ऐसे भी हो सकती हैं। तो मेन प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट नो व्हाट योर लिमिटिंग बिलीफ्स आर। क्योंकि वो चीजें ऑब्वियस नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे वो कई लेयर्स के नीचे दबी हैं। तो ये जो वीडियो है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो तुम्हें आज तक रोक रहे हैं, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सी वो टेक्निक है जिसका यूज करके
आप एक लिमिटलेस बिलीफ अपने अंदर डाल सकते हो जो कि तुम्हारी ट्रू नेचर है। ग्रेटनेस तुम्हारी ट्रू नेचर है। तुम्हारी अभी की जो पोटेंशियल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फाल्स, झूठे, जो तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ हैं उससे ढकी हुई है तुम्हारी पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा मेरे दोस्त। मैं देखो वो यूट्यूबर नहीं हूं जो बस मेरी वीडियो पर बहुत सारी व्यूज आ जाए, बहुत सारी लाइक्स आ जाए, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर ले, मैं लोगों को दिखा सकूं लिसन मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। नहीं, ऑल आई केयर अबाउट टू हेल्प यू। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना और तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, चाहे तुम पेन और पेपर लेकर के नोट बना सकते हो, चाहे तुम फोन में नोट्स बना सकते हो, चाहे तुम कोई एआई टूल का यूज कर सकते हो, आई डोंट केयर। अगर तुम नोट्स नहीं बना रहे हो ना तो तुम इन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे। जिन चीजों को तुम लिखोगे नहीं वो चीजें तुम अप्लाई नहीं करोगे, और आज से 1 साल बाद 27, 28, 29 में भी ऐसे ही किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे होगे। प्लीज भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाओ जो चीजें मैं बता रहा हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 1, हाउ टू आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स। वे 1, ऑब्जर्व अदर्स। देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि अपनी बुराई को देखना, अपनी गिरेबान में झांकना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, राइट। लेकिन दूसरों की कमियों को पहचानना ये दुनिया का सबसे आसान काम है, और इसमें हम और आप कहीं ना कहीं माहिर भी हैं, राइट। तो आपको क्या करना है अभी से, दूसरों को ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। क्रीपी वे में नहीं कि ऐसे झांक झांक करके देख रहे हो चुपके चुपके, बट थोड़ा सा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि भाई लाइफ के किस एरिया में, पैसे हो गया, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, किस एरिया में ये इंसान ना लिमिटिंग बिलीफ लेकर के बैठा है। वो चीज़ तुम्हें बहुत ही आसानी से दिख जाएगी। अब कहीं ना कहीं आप सोच रहे होगे यार ये चीज़ तो मैं करता ही करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ना इसका हाफ पार्ट करते हैं, आधा वाला पार्ट नहीं करते हैं। मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ देखते हैं कि भाई सामने वाले के अंदर ये बुराई है, लेकिन जो आधा वाला पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो ये है कि ये सोचना यार क्या ये मेरे अंदर भी हो सकता है क्या। अच्छा, अगर ये इंसान सोच रहा है कि मैं, मेरे पास ये डिग्री नहीं है, या मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है, या मैं भी तैयार, वट एवर, तो मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता हूँ, ठीक है, तो कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं सोचता हूँ, कहीं मैं भी तो अपने आप को ऐसा नहीं रोकता हूँ। तो तुम ऐसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। हाफ वाला पार्ट तुम कर रहे हो, लेकिन हाफ वाला पार्ट तुम्हें करना अब शुरू करना है। तो ये बहुत सिंपल है, आसान है। अब दूसरा सुनो, दूसरा है ऑब्जर्व योर सेल्फ। अब ये मेन चीज है, यहां पर आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, और बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं जो चीजें बताने वाला हूं इसको हल्के में मत लेना। सबसे पहले समझो, अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो थोड़ा सा। देखो जब भी तुम कोई गोल बनाते हो ना कि यार मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन कंटेंट बनाना चाहता हूँ, मैं फिट होना चाहता हूँ, बट देयर इज ए डिले, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा आप डिले कर रहे हो। इसका मतलब ये है उसके बीच में कोई लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको रोक रहा है। दैट सिंपल। सो जितना ज़्यादा आप डिले करोगे उतना बड़ा, उतना पावरफुल लिमिटिंग बिलीफ है कहीं ना कहीं बीच में। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। कब आप कोई गोल बनाते हो और उसको आप डिले करते रहते हो। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो बट आप बोलते हो यार कि अभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, या फॉर वट एवर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो शायद आप रिस्क लेने से डरते हो, या आप ऑनलाइन पोस्ट करना चाहते हो, आप कंटेंट बनाना चाहते हो, बट आप उस चीज़ को डिले कर रहे हो, राइट। उसमें एक डिले आ रहा है, एग्जीक्यूशन में और गोल के बीच में एक गैप आ रहा है। तो उसका मतलब है शायद आपके अंदर जजमेंट का डर है। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि आप कब बहाने बनाते हो अपने गोल पर काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप बोलते हो कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट। तो बिकॉज के बाद जो भी चीज़ आप बोलते हो ना, दैट इज योर लिमिटिंग बिलीफ। मैं अभी अपना कोचिंग बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूं बिकॉज शायद मैं लोगों की हेल्प ना कर पाऊं, शायद मेरे पास उतनी स्किल्स नहीं है। तो वो तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है, तुमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, अब मैं आपको बताता हूं पार्ट 2 में दैट हाउ टू ओवरकम योर लिमिटिंग बिलीफ्स, ताकि तुम नेक्स्ट लेवल के बंदे बन सको और अगले साल मुड़ के देखो ना तो बोलो यार थैंक यू शाबान भाई, आपने मेरी हेल्प करी थी और आज मैंने ये गोल अचीव कर लिया। रेडी, चलें, लेट्स डू दिस। पार्ट 2, हाउ टू ओवरकम योर लिमिटिंग बिलीव्स। मेथड ए, कलेक्ट स्मॉल प्रूफ्स। देखो भाई, आज ये जो तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ बना है ना, जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा रोक करके रखा है, जिसने तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया है, वो एक रात में नहीं बना है, वो अचानक से नहीं बना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं तुम्हारे साथ। किसी ने तुमसे कुछ कहा, शायद तुम फेल हो गए, बहुत छोटी छोटी चीजें हुई हैं जिसने धीरे धीरे करके तुम्हारा ये लिमिटिंग बिलीफ बनाया है। तो तुम्हें सेम मेथड का यूज करना है अपने लिमिटिंग बिलीफ को ओवरकम करने के लिए, अपने लिमिटिंग बिलीफ की धज्जियां उड़ाने के लिए, परखच्चे उड़ाने के लिए। वो क्या है, तुम्हें छोटे छोटे प्रूफ्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। मोटिवेशन से काम नहीं होने वाला, तुम्हें एक्सपीरियंसेस का सहारा लेना पड़ेगा। ये कैसे होगा, इट्स वेरी सिंपल। तुम्हें ना अपने ब्रेन को एविडेंसेस देने पड़ेंगे। ये कैसे करोगे तुम,
अब जैसे मान लो कि तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकता, ठीक है, मैं क्लाइंट वगैरह की हेल्प नहीं कर सकता, मैं उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता, तो तुम्हें इसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए क्या करने पड़ते हैं? तुम्हें कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, तुम्हें कंटेंट बनाना पड़ेगा, तुम्हें क्लाइंट को अप्रोच करना पड़ेगा, कहीं प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, और तुम्हें उनके साथ एक स्मॉल कन्वर्जेशन करनी पड़ेगी, तुम्हें उन्हें एक स्मॉल क्लैरिटी देनी पड़ेगी, राइट। तो जब तुम कोई छोटी सी चीज़ अचीव करोगे ना, उसमें से तुमने कोई स्किल सीख ली, तुमने एक क्लाइंट को जो है एक क्लाइंट तुमने बुक कर लिया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना तुम्हारे ब्रेन को एक विनिंग फीलिंग देंगी कि यार अगर मैं ये कर सकता हूँ ना, अगर मैं एक कंटेंट बना सकता हूँ, अगर मैं एक स्किल सीख सकता हूँ, तो मैं एक क्लाइंट को भी ला सकता हूँ, और अगर मैं एक क्लाइंट को ला सकता हूँ ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये धीरे 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 करके तुम्हारी हेल्प करेंगे एक बेहतरीन बिलीफ बनाने में, एक अच्छा बिलीफ बनाने में, कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो फिर मैं वो चीज़ क्यों नहीं कर सकता, मैं वो भी कर सकता हूँ। ये हो गया पहला मेथड। पर दूसरा मेथड जो है वो मेरा फेवरेट है, वो मज़ा आ जाएगा सुनने के बाद तुम्हें। उसे बोलते हैं द बर्टन रसल मेथड। ये जो बर्टन रसल थे ना, ये एक फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, 20th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स में से एक थे। इनका एक सिंपल सा रूल था, क्योंकि ये जब छोटे थे ना, तो ये अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेट किया करते थे कि यार लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है। ही यूज टू बी वेरी सैड। और जैसे जैसे उन्होंने इस मेथड का यूज़ किया ना, वो धीरे धीरे बहुत बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग गए। तो वो मेथड क्या है? सबसे पहले जो भी तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं एक महीने में इतने पैसे नहीं कमा सकता, मैं डा ये नहीं कर सकता, वॉट एवर योर लिमिटिंग बिलीफ है, उसको पकड़ो और उसको ना अनचैलेंज मत जाने दो। अपने दिमाग में परमिशन मत दो घुसने से पहले। जैसे कोई सोसाइटी होती है ना, उसके बाहर एक गार्ड बैठा हुआ होता है, वो ऐसे ही थोड़ी ना किसी को घुसने देता है कि अच्छा आप आ रहे हैं सर, गेट खुला है जाइए, अच्छा आपने चाकू भी लिया हुआ है, गन भी है, तब तो बहुत अच्छा है, आप तुरंत अंदर जाइए, आपको तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। नहीं भाई, वो चेक करता है प्रॉपरली, उनका आधार कार्ड लेगा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेगा, देखा कि भाई परमिशन है तुम्हारे पास कि नहीं है, सारी चीज़ें देखेगा, उसके बाद जाने देगा। तो भाई तुम्हारे दिमाग में कोई अगर लिमिटिंग बिलीफ जा रहा है, तुमने एक बार उसको फाइंड आउट कर लिया है, तो उसको ऐसे मत घुसने देना। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें उसको एग्जामाइन करना है। अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ है तुम्हें, उसको पेपर पर लिखो। जब एक बार तुम पेपर पर लिख दोगे ना, तो अब तुमने उसको पकड़ लिया, और उसके बाद उस लिमिटिंग बिलीफ में जितने झूठ है ना, उसको एक्सपोज करो। ये क्या यार, मुझे लगता है कि मैं इतने महीने में इतने पैसे नहीं कमा सकता, बॉडी नहीं बना सकता, अपना गोल नहीं अचीव कर सकता, अपनी फैमिली को एक नई लाइफ नहीं दे सकता, वॉट एवर। उसमें जितने झूठ है ना, उसको एक्सपोज करना स्टार्ट करो, उसके बाद उसको रिजेक्ट करो कि ये झूठ है, साइड करो। सो दिस इज इट। लिमिटिंग बिलीफ लो। एक सेकंड, थोड़ा सा बाल सेट कर लेता हूँ, हैंडसम दिखूंगा। ठीक है, तो करना क्या है, एक लिमिटिंग बिलीफ पकड़ो। लिमिटिंग बिलीफ को तुम्हें अनचैलेंज नहीं जाने देना है, उसको तुम्हें एग्जामाइन करना है कि कहाँ कहाँ से ये झूठ है। जब तुम उसे लिखोगे ना, तुम्हें खुद हंसी आ जाएगी अपने लिमिटिंग बिलीफ पर। मान लो तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है कि अगर मैं लोगों को ना बोलूँगा ना, तो लोग मुझे हेट करेंगे। पर तुम्हें दिखेगा नहीं यार, बहुत सारे लोग मुझे ना बोलते हैं, पर मैं उन्हें हेट नहीं करता हूँ, शायद मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करने लग जाता हूँ कि भाई इंसान की बाउंड्रीज है, या कि दम है इस बंदे में, वट एवर, राइट। तुम्हारा जो भी बिलीफ है, तुम्हें हंसी आ जाएगी उसके ऊपर, और तुम्हें यही करना है। नाउ अब जो लोग यहाँ तक रुके हैं ना, उनको मैं चुपके से एक बोनस टिप देता हूँ। लिमिटिंग बिलीफ कैसे फॉर्म होते हैं? तुम्हारे पांचों सेंसेस के थ्रू। तो उनको जड़ से ही उखाड़ दो, जहाँ से वो बनते हैं ना, वहीं पर उनका रास्ता रोक दो। क्या तुम देखते हो, क्या तुम सुनते हो, किसके साथ तुम बैठते हो, सारी चीज़ें जो भी तुम्हारे सेंसेस से आ रही हैं, वो चीज़ें कंज्यूम करना ही बंद कर दो। समझ रहे हो? समझ गए? थैंक यू।